जय श्री कृष्ण दोस्तों। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी का व्रत कब करना है, इस व्रत का पारण हमें कब करना है, व्रत की पूजा विधि क्या है और किस प्रकार से इस व्रत को हम करेंगे और इस व्रत को करने से क्या क्या फायदे होते हैं, इस व्रत का क्या महत्व होता है। तो आइए जानते हैं। कामिका एकादशी को शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से बिगड़े काम आपके बनने लगते हैं, जो भी बिगड़े हुए काम है वो पूरे होने लगते हैं। अगर आप भी श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहती हैं तो ये व्रत आपको जरूर से करनी चाहिए। देखिए, इस बार कामिका एकादशी जो है वो 2024 में 31 जुलाई को मनाई जाएगी। पूरे भारत में कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को ही मनाया जाएगा। तो 31 जुलाई के दिन आपको क्या करना है, सुबह आपको जल्दी उठ करके स्नान कर लेना है। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको क्या करना है कि आप मंदिर को भी साफ सफाई कर लें। अगर आप मंदिर में जगह है तो वहां पर कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से चौकी लगा करके वहां पर कामिका एकादशी का पूजन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक चौकी ले लेनी है, उस पर आपको पीला या सफेद वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा करके पूजा करनी है। फिर हमें व्रत का संकल्प लेना है और चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके उसमें हमें तिल का आसन दे करके सबसे पहले हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फोटो जो भी है उसको उस पर हमें श्री हरि विष्णु को विराजमान करना है। चूंकि सावन का यह पवित्र महीना है तो हम भोलेनाथ को भी जरूर से विराजमान करेंगे। इस फोटो में गणेश जी भी हैं तो उनका भी हम यहीं पर पूजन कर लेंगे। अगर आप चाहें तो गणेश जी के अलग से भी विराजमान कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जल के छींटे लगा करके भावपूर्ण स्नान करा लेंगे। फिर देसी घी या तिल के तेल का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेनी है। दीपक के नीचे भी हमें तिल का आसन जरूर से देना है। फिर हमने स्नान तो सभी देवताओं को करा ही लिया था। अब वस्त्र स्वरूप हमें कलावा अर्पित करनी है। आप चाहे तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, अगर जनेऊ नहीं है तो कलावा अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ भगवान विष्णु, भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी सभी को हमने कलावा अर्पित कर दिया। अब हम चंदन से इनका तिलक करेंगे। चंदन से हमें तिलक इसलिए करना है क्योंकि भगवान विष्णु को चंदन अति प्रिय है। तो यहाँ पर अगर चंदन आपके पास मान लो नहीं है तो आप हल्दी का भी तिलक लगा सकते हैं, हल्दी से भी तिलक। तो मैंने यहाँ पर घिसने वाले चंदन से ही तिलक लगाया है। घिसने वाले चंदन से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और खुशबू भगवान जी लोगों को अति प्रिय होती है। फिर इस दिन हमें चावल का प्रयोग निषेध माना जाता है, तो चावल का प्रयोग नहीं करना है। तिलक के पश्चात हमें तिल से ही सभी भगवान को अर्पित करनी है। और थोड़ा सा तिल हमें दीपक में भी जरूर से डालना है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दीपक में जब हम तिल डालते हैं तो वो जितना चटकते हैं उतना ही हमारे पापों का नाश होता है। तो इसलिए हमें दीपक में भी तिल जरूर से डालने हैं। इसके साथ ही हम अब फूल अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल जरूर से आप अर्पित करें। और अगर आपको फूल नहीं मिल रहे हैं, किसी भी तरह का पुष्प नहीं मिल रहे हैं, तो आप बिना पुष्प के भी पूजन कर सकते हैं। भगवान सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं, तो आप सच्ची श्रद्धा से बिना फूल के भी पूजन कर सकते हैं। और भोग में हो सके तो इस दिन आप नाशपाती जरूर से समर्पित करें। नाशपाती का भोग जरूर से लगाना चाहिए। अगर आपके पास नाशपाती नहीं है तो कोई भी भोग आप यहाँ लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाशपाती और केले का भोग लगा दिया है। और हमें इसके साथ ही शिव जी और विष्णु भगवान दोनों को ही हमें भोग लगा देना है। और साथ ही हमें विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल जरूर से अर्पित करनी है, क्योंकि तुलसी दल के बिना विष्णु भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते। तो हमें तुलसी दल जरूर से ले लेनी है, लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी आपको एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेनी है। एकादशी के दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाते, तुलसी नहीं तोड़ते हैं। तो भगवान विष्णु को आप तुलसी दल जरूर से अर्पित करेंगे। और भगवान भोलेनाथ और गणेश जी को हमें बिना तुलसी के ही भोग समर्पित करना है, उनको तुलसी दल नहीं चढ़ाना है। फिर हम जल समर्पित कर देंगे और 1 लोटा जल हमें अलग से लेकर के रखना है। और फिर हम दक्षिणा जरूर से समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इसलिए यथासंभव जितना हो सके आप दक्षिणा जरूर से पूजा में समर्पित करें। इसके साथ ही हमें फिर कथा सुननी है।
कथा सुनने के लिए हमें क्या करना है, एकादशी का कथा आपको जरूर से सुनना है। देखिए, कामिका एकादशी की कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल तो हमने ले ही लिया है। अब हाथ में हमें थोड़ा-सा तिल और पुष्प लेकर के कथा सुननी है। आप चाहें तो एकादशी व्रत की कथा की पुस्तक आती है, उससे कथा सुन सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप फ़ोन पर भी कथा सुन सकते हैं, और कथा आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। कामिका एकादशी व्रत की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के सुन सकते हैं। इसके बाद हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के पश्चात हमने जो हाथ में तिल और पुष्प लिया था वो हमें भगवान को समर्पित कर देना है, और थोड़े से तिल जो है वो हमें लोटे के अंदर भी जरूर से डाल देनी है। तो इस तरह से हमारी जो एकादशी के कामिका एकादशी की जो कथा है वो पूर्ण हो जाएगी। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दीप दिखा करके आरती करेंगे। तो यहाँ हमने दीप जो धूप है उसको प्रज्वलित कर लिया है, और धूप प्रज्वलित करने के बाद हमें आरती करनी है। तो आरती हम बहुत पहले गणेश जी की करेंगे, फिर हमें भगवान विष्णु की आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान विष्णु और गणेश जी की आरती करेंगे, और फिर हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्या करना है, क्षमा याचना करनी है। फिर अपने जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से हमारी जो सुबह की पूजा है वो हो जाती है। इस प्रकार से कामिका एकादशी की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। फिर जो हमने लोटा रखा था उस लोटे को उठा करके हमें क्या करना है, सूर्य देव को अर्घ दे देनी है। तो और जो भी ये भोग प्रसाद है वो सारे हमें क्या करने हैं, पूरे परिवारजन में बांट लेना है, प्रसाद के रूप में ऐसे ग्रहण कर लेना है। और जो हमने दक्षिणा रखी थी उस दक्षिणा को हम जब सीधा निकालते हैं, सीधा यानी कि एक व्यक्ति के जितना भोजन सामग्री आपको दान देना होता है, तो उसी में हम दक्षिणा को भी रख लेंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि कामिका एकादशी या कोई भी एकादशी व्रत में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन आप मतलब पूजा करने के बाद चाय पानी आदि पी सकते हैं। फिर शाम को हमें इसी प्रकार से चौकी रखना है और चौकी में दिया जलाना है, आरती करनी है। शाम को हम फलाहारी खाएंगे, और भगवान को भी फलाहार का ही भोग हमें अर्पित करनी है। जो भी फलाहार आपने बनाया है वही आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। रात के समय फिर आप भोजन कर सकते हैं। अगर समय का अभाव है तो कम से कम आप चौकी के सामने ही 1-2 भजन जरूर से कर लें। वैसे तो इस दिन रात में जागरण करने का विधान है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम भजन या फिर इनका मंत्र ही या मंत्र जाप ही कर सकते हैं। इससे भी भगवान जी आपको आशीर्वाद देते हैं। कामिका एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, अब जान लेते हैं कि कामिका एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो देखिए, कामिका एकादशी का व्रत जो है वो 31 जुलाई को किया जाएगा, और जो इसका पारण है वो 1 अगस्त को सुबह 5:43 से 8:24 तक कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में जो भी पाप हमसे हुए हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है, और कामिका एकादशी के व्रत और पूजन करने से हमारे पूर्वजों को भी उनके पापों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप कामिका एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो भी आप इस दिन कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव शंकर की पूजा जरूर करें, ताकि आपको जाने अनजाने में की गई पापों से भी मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप जरूर से आशा इसको करेंगे, और साथ ही आपको अगर इस व्रत की कथा चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के इस व्रत की कथा सुन सकते हैं। और हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करती हैं वो आपको देखना हो तो मेरे चैनल पर जरूर से जाएं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।